तो इधर चंद्रयान-3 इतिहास रच रहा था तो उधर दुनिया हिंदुस्तान को सलाम कर रही थी। पीएम मोदी ने जहां चांद पर टूर की बात कही तो वही दुनिया को भी समझ में आ गया कि अब चांद पर जिंदगी दूर नहीं है। चंदा मामा बस एक टूर के हैं। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. चांद पर हिंदुस्तान, जिंदगी जिंदाबाद। चांद पर लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। भारत खोलेगा राज, चंदा मामा आए और पास। चांद पर हिंदुस्तान की छाप लग चुकी है। हिंद का प्रज्ञान अब चांद के राज खोलेगा, वो राज जो ये बताएगा कि चांद पर जिंदगी है या नहीं, चंद्रमा पर पानी है या नहीं। पूरी दुनिया टकटकी बांध अब भारत की ओर देख रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि चांद पर संभावनाओं के भंडार हिंदुस्तान के चंद्रयान से ही संभव हो पाएंगे। खुद पीएम मोदी तक बोल चुके हैं कि अब बच्चे यही कहेंगे कि चंदा मामा दूर के नहीं बल्कि टूर के हैं। हिंद के चंद्रयान ने जहां लैंड किया है यानी साउथ पोल पर, वहां पर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी हो सकता है और पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर शक्तिशाली रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है। चांद पर पानी एक नई जिंदगी दे सकता है तो साउथ पोल की तरफ कई कीमती खनिज भंडार मिल सकते हैं। यानी साफ है कि अगर चंद्रयान को चांद पर पानी मिला तो वो दिन भी दूर नहीं जब चांद सच में इंसान के लिए टूर करने वाली जगह बन जाएगी और धरती के अलावा चंदा मामा भी और उनके रहने का अगला पता हो सकते हैं। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। दुनिया जो न कर पाई वो भारत ने कर दिखाया है और इसके पीछे जहां हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की अथाह मेहनत है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो साथ भी है जो इस मिशन में एक साए की तरह उनसे जुड़ा रहा। 615 करोड़ का ये पूरा मिशन था। तो जिस तरह से पीएम मोदी ने इसरो को पिछले कुछ सालों में बूस्टर डोज दिया है, उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान का परचम चांद तक लहरा रहा है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। एक बार फिर ये बात साबित हुई है। हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है तो दुनिया के कई वो देश भी आज भारत के मुरीद हुए हैं जो कभी उसकी तारीफ में एक शब्द तक नहीं बोला करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। दुनिया जिसे नामुमकिन मानती थी, हिंदुस्तान ने उसे संभव कर दिखाया है।
चंद्रयान चांद के उस हिस्से में उतरा जहां लैंड करने की कोई हिमाकत तक नहीं कर पाया। बिल्कुल, और ऐसे में अब यह भी तय है कि हिंद की वजह से पूरी दुनिया चांद पर जिंदगी के सपने देख रही है। आप रिपोर्ट देखिए। भारत ने वो किया जो कोई नहीं कर सका। चंदा मामा बस एक टूर के हैं। दुनिया देख रही दम, चांद पर हैं हम। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। भारत की शान में लग गए 4 चांद। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी लिख दी नई कहानी। Critically looking at ये वो खुशी का पल था जिसका देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। बुधवार शाम 6:04। ये वो वक्त था जब भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। हिंदुस्तान के इस कारनामे ने दुनिया की महाशक्ति अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। भारत का चंद्रयान 3 जैसे ही चांद की सतह पर लैंड हुआ, पूरे देश में खुशी का माहौल हो गया। इसरो के कमांड सेंटर में लोग खुशी से झूमने लगे। इसरो चीफ सोमनाथ थिरकने लगे। भारत के इस ऐतिहासिक पल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख रहे थे। लैंडिंग से कुछ देर पहले पीएम मोदी बिल्कुल शांत मुद्रा में थे, लेकिन जैसे ही विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड किया तो पीएम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने